नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे का विरोध, दरगाह के दीवान ने कहा जियारत नहीं कराएंगे। भारतीय जवानों की हत्या के विरोध में उठाया कदम। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रेप के 2 आरोपियों को पेरोल के लिए की थी सिफारिश। नेशनल न्यूज नेशन के खुलासे के बाद हंगामा। पंजाब के जाकिरपुर में 130 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी में बॉक्सर विजेंद्र पर छींटे। तस्कर के घर के बाहर मिली विजेंद्र की पत्नी की कार। आंध्र प्रदेश के कुंडा में आज दिन भर सीबीआई की टीम ने की जांच पड़ताल। डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। तमिलनाडु के मदुरई में कोर्ट परिसर में 2 शिक्षकों की सरेआम हुई पिटाई। बच्चों के यौन शोषण के आरोपी पर टूटा भीड़ का गुस्सा। क्वेश्चन आवर में आज जो बड़ी 3 खबरें लेकर हम हाजिर हैं, उस पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज जो बड़ी खबर आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो है आखिरकार भारत सरकार का क्या ये दुमोहपन है जो सामने नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से इस बात पर अफसोस जाहिर नहीं किया जाता कि भारतीय सैनिकों का सर कलम किया गया था, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत की दौरे पर पहुंचते हैं, यात्रा पर पहुंचते हैं, अपनी निजी यात्रा पर, उनके लिए एक राजकीय भोज का आयोजन किया जाता है। क्या ये भारतीय नीति की दो तरह की रणनीति सामने नहीं दिखाई दे रही है? और आइए अब आपसे बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। आखिरकार पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान की नीति और नियति में कब आएगा फर्क? इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आखिरकार राजा भैया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हो गया है? सीबीआई ने एफआईआर में राजा भैया का नाम रखा है। 302 यानी कि हत्या करने की आरोप की बात कही जा रही है, लेकिन राजा भैया अभी भी गिरफ्तारी से बचते चले जा रहे हैं। 3 बड़ी खबर जो आपके सामने हम करेंगे पेश, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ 9 मार्च को यानी कि कल पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर वो सीधे पहुंचेंगे जयपुर। वहां से जाएंगे जियारत करने के लिए अजमेर दरगाह शरीफ पर और फिर वापस लौटेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन दिक्कत यहां पर आ रही है कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जयपुर में उनके लिए एक दोपहर के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये औपचारिक मुलाकात नहीं है, अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन इस अनौपचारिक मुलाकात में भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साफ तौर पर संसद में ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर अपना रवैया नहीं बदल देता और भारत के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार पर अफसोस जाहिर नहीं करता। सवाल हम ये खड़ा करना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो बात नहीं कह रहे जो दरअसल उनके मंत्री कर रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री का ऐलान, दूसरी तरफ परवेज अशरफ का स्वागत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की अजमेर यात्रा ने सरकार के इरादों और उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में बोलते दिखे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी तत्वों की मदद करना नहीं रोकता, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के मंत्री राजा परवेज अशरफ के सम्मान में लंच रख रहे हैं। ये दोनों बातें साबित करती हैं कि सरकार पाकिस्तान को लेकर दोहरी नीति अपना रही है। सरकार लोगों की नजर में खुद को मजबूत साबित करने के लिए बड़े बड़े बयान देती है, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने से कतराती भी है। सवाल सिर्फ सरकार की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि उस डिनर पर भी खड़े होते हैं जो सलमान खुर्शीद ने राजा परवेज अशरफ के लिए रखा है। पाक प्रधानमंत्री की अजमेर यात्रा पूरी तरह एक निजी मामला है। परवेज अशरफ को सरकार सुरक्षा दे सकती थी, उन्हें रिसीव करने के लिए किसी बड़े अधिकारी को भेज सकती थी, लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का खुद उनकी आवभगत करना समझ से परे है। सिर्फ भोजन पर वो लोग मिलेंगे, जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि ये औपचारिकता ही तक सीमित रहेगा। पाक प्रधानमंत्री तो अपनी जियारत करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी इस यात्रा पर सरकार की मेहरबानी ने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज नेशन।
तो आज सवाल दरअसल यह है कि भारत सरकार की नीति क्या है। क्या भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार कर रही है या सिर्फ ये दिखावा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत वर्मा, रक्षा विशेषज्ञ, और उदय भास्कर, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उदय, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं जियारत करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका निजी दौरा है, ये राजकीय दौरा नहीं है। लेकिन जब विदेश मंत्री उनसे मिलेंगे तो सिर्फ निजी बातचीत तो होगी नहीं, बातचीत भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी होगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि जब तक आप अफसोस जाहिर नहीं करते, जब तक आप आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते, रिश्ते बहाल नहीं हो सकते। इसमें से कौन सा सही है? साहब देखिए, इस वक्त ये जो विजिट है पाकिस्तान प्रधानमंत्री परवेज अशरफ साहब का, जैसे आपने कहा, ये पर्सनल विजिट है, पर सरकार ने ये शायद निर्णय लिया है कि इसको एक प्रकार से आप पर्सनल और एक प्रकार का ऑफिशियल विजिट के बीच में एक ऐसा उन्होंने स्पेस बनाया है जिसको आप कह सकते हैं कि ये 1.5 के आधारित है। अगर मान लीजिए कि ट्रैक 1 ऑफिशियल है जी और आपका ट्रैक 2 एक प्रकार का पर्सनल है जी, विश्लेषक होते हुए मैं कहूंगा कि सरकार ने इस वक्त एक प्रकार का 1.5 का डायलॉग के माध्यम में प्रधानमंत्री अशरफ का जो अजमेर यात्रा है जी, उसको उस दायरे में देख रहे हैं। और